क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला जो प्रथम जहाज था वो जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? तो जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कितनी ईस्वी में स्थापित की? भारत में जो फ्रांसीसी जो प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया था वह 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। कब किया था? तो 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की? तो भारत में जो प्रथम फैक्ट्री जो फ्रांसीसी ने स्थापित की थी वह स्थान था सूरत में। कहाँ किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। कब किया था? 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? भारत में जो प्रथम फैक्ट्री सूरत में खोली थी वह किसके द्वारा खोली थी 1668 में? तो फ्रैंको केरो द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंको केरो द्वारा खोला था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? प्रथम जो फ्रांसीसी गवर्नर जो था उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। छठा नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना करने वाला जो फ्रांसीसी था फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना कितने ईस्वी में की थी? पांडिचेरी की स्थापना जो हुई थी 1664 ईस्वी में की थी। किसने? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कितने ईस्वी में किया? तो पांडिचेरी की जो अंग्रेज ने अपना अधिकार जो स्थापित किया था वो 1761 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1761 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की स्थापना कितने ईस्वी में की थी? तो कलकत्ता नगर की जो स्थापना हुई थी वो 1690 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1690 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता नगर की जो स्थापना जो की थी वो थे जॉब चारनॉक थे। कौन थे? जॉब चारनॉक। फिर से क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा था? तो भारत जो आने वाला प्रथम जहाज था उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कितने ईस्वी में स्थापित हुई? तो भारत में जो फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री जो थी वो स्थापित हुई थी 1668 ईस्वी में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1668 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की? तो भारत में जो फ्रांसीसी ने प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की वह स्थान था सूरत। यह सूरत कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की थी? तो भारत में जो फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की थी वह किसके द्वारा स्थापित किया? तो फ्रैंको केरो द्वारा किया था। किसके द्वारा? फ्रैंको केरो द्वारा किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम जो फ्रांसीसी गवर्नर जो बना था उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? तो डुप्ले नाम था। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडुचेरी की जो स्थापना की थी फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी की स्थापना कितने ईस्वी में की थी? तो पांडिचेरी की जो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कितने ईस्वी में किया था? तो अंग्रेज द्वारा जो पांडिचेरी की जो पांडिचेरी पर जो अधिकार अंग्रेज ने किया था वो 1761 ईस्वी में किया था। कब किया था? पांडिचेरी पर जो अधिकार किया 1761 में किया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की स्थापना कितने ईस्वी में की थी? तो कलकत्ता नगर की जो स्थापना हुई थी वो 1690 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1690 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी?
तो कलकत्ता नगर की जो स्थापना जो की थी वो उसका नाम था जॉब चारनॉक था। क्या नाम था? जॉब चारनॉक। 11 नंबर क्वेश्चन है, तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तीन कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो चला था कब से कब तक चला था? तो 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। कब से? 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो आंसर है एक्स लो सापेल की संधि के तहत। एक्स लो सापेल की संधि के तहत हुआ था। फिर से क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो चला था 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो पांडिचेरी के तहत समाप्त हुई थी। पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो चला था वो 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। कब तक? 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो वो आंसर है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हम्बुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्बुराबी जो था बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन का शासक था। अगला क्वेश्चन है, वाडी वांडीवास का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो वाडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। वाडीवास का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वाडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वाडीवास का जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर से क्वेश्चन है, तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तीन कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो हुआ था तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो प्रथम क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो चला था वो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुई थी वो थे एक्स लो सोपेल की संधि के तहत। एक्स लो सोपेल की संधि के तहत समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो चला था 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। कब तक? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के तहत? तो पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुई थी। किस संधि के तहत? पांडिचेरी के संधि के तहत। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो चला था 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक? 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के तहत? वो पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? पेरिस संधि के तहत। तो इसलिए तीन कर्नाटक युद्ध का इसमें विवरण दिया गया है। यही तीनों युद्ध के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है, हम्बुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्बुराबी जो था बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन का शासक था। फिर से क्वेश्चन है, वाडीवास का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो वाडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वाडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वाडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और
फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। फिर से क्वेश्चन है 21 नंबर का, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कितने ईस्वी में छीना था? अंग्रेज ने फ्रांसीसियों से पांडुचेरी कितने ईस्वी में छीना था? तो 1761 ईस्वी में छीना था। कब छीना था? 1761 ईस्वी में छीना था। अगला क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तक हुआ। तो सिखवाद का जो प्रवर्तक हुआ, मतलब कि सिखवाद का जो उदय हुआ था वो 16वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? तो 16वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक देव जी का जो पिता का नाम जो था कल्याण चंद था। क्या नाम था? कल्याण चंद था। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है, गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? गुरु नानक देव जी के माता का जो नाम था तृप्ता था। क्या नाम था? तो तृप्ता था। फिर से क्वेश्चन है 28 नंबर का, संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किसने किया था? तो यह स्थापित जो किया था गुरु नानक देव ने किया था। किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी करतारपुर में। यह करतारपुर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर से क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कितने ईस्वी में छीनी थी? तो कितने ईस्वी में छीनी थी? 1761 ईस्वी में छीनी थी। कब छीनी थी? 1761 ईस्वी में छीनी थी। अगला क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तक मतलब सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। तो सिखवाद का जो उदय हुआ था 16वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वह स्थान था तलवंडी। यह तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था कल्याण चंद था। क्या नाम था? कल्याण चंद था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? गुरु नानक देव जी के माता का नाम था तृप्ता। क्या नाम था? तो तृप्ता नाम था। अगला क्वेश्चन है, संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किसने किया था? तो यह स्थापित जो किया था गुरु नानक देव जी ने किया था। किसने किया था? तो गुरु नानक देव जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? तो गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी वो 1539 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। गुरु नानक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु जो हुई थी करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चैनल का नाम है सीके क्लासेस के और अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर करें।